के रख रहे, जहां भी रह रहे, प्रभु के मंदिर में रह रहे, प्रभु के दरबार में रह रहे, प्रभु के साथ रह रहे हर समय। दूसरा सूत्र, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं प्रभु ना हो, तो हम जहां हैं वहां हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। नाम बाणी जहां से हम श्यामा तहां। तीसरा यहां ध्यान रख रहे हैं, जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं तो हमसे पाप कर्म नहीं होते। पाप कर्म होते हैं अहंकार और वासना से। इसलिए जितने भी कर्म हो वो सब भगवान के लिए हो, भगवान को समर्पित हो। जैसे आप नौकरी कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा है परिवार पोषण के लिए, परिवार है भगवान का, तो मूल में आप नौकरी भगवान के लिए कर रहे हैं। समझिए, आप कुछ भी कार्य कीजिए वो लक्ष्य आपका भगवान को समर्पित करना हो, भगवान की सेवा हो, तभी आप शरणागति में। तो जब हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा, भगवान को समर्पण करना है, तो हमसे पाप कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पाप होते हैं स्वयं भोक्ता भाव से, भगवत भाव से पाप नहीं होते। भगवान के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे कभी पाप नहीं होते। अपने लिए जो हम सुख वासना भोगने के लिए करते हैं उससे पाप होते। हम जो भी कर्म करें वो भगवान के लिए करें, भगवान को समर्पित करें। चौथा, हम जो भी पाते हैं प्रसाद पाते हैं, सात्विक होना चाहिए, भगवत समर्पित होना चाहिए। जो भगवान को भोग नहीं लगा सकते वो हम कदापि नहीं पा सकते, शरणागत हैं। कुछ लोग कहते हैं हम कंठी बांध लेते हैं, नाम जप करते हैं, पर प्याज लहसुन नहीं छूटता हमसे। तो शरीर छूट जाएगा, प्याज लहसुन की क्या बात है? इंतजार करो, इंतजार करो, शरीर भी छूट जाएगा। प्याज लहसुन तो बहुत छोटी बात है, सब कुछ छूट जाएगा। अरे जीते जी छोड़ दो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये तमोगुणी है, इसको शास्त्रों ने रोका, संतों ने रोका। मान लो एक जबल जहां कटता है ना वो प्याज, वो क्षेत्र दुर्गंध युक्त हो जाता है। प्याज लहसुन कौन सा ऐसा सुख है कि पता नहीं लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे? प्याज लहसुन, मदिरा, मांस, इसमें क्या है? एक रसेंद्री की तरफ मान लिया। उस मान्यता को छोड़ो। भगवत मार्ग में चलना है तो अशुद्ध भोजन नहीं, जो हम भगवान को समर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं खा सकते, नहीं खाना चाहिए। जो प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं खा सकते, शरणागत है। ये पक्की बात समझो। अगर ये नियम निर्वाह नहीं करोगे तो बड़ी हानि हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन जीव अपनी जबान और जनेंद्री इन दो सुखों में इतना बंधा हुआ है कि वो निपट नहीं पा रहा इससे। शरणागति आपको बचा लेगी, मान लो इस बात को। आज ये नियम ले लो कि जो हम प्रभु को नहीं पा सकते वो हम नहीं पा सकते। बहुत जल्दी निपट जाओगे। संसार समुद्र का जो बंधन है वो बहुत जल्दी कट जाएगा। आप निश्चित समझो, डूबने से बच जाओगे। शुद्ध सात्विक भोग जो प्रभु को अर्पित करते हैं प्रसाद करके ही पाएंगे। आप ऐसी जगह जहां ठाकुर जी प्रगट में नहीं विराजमान, फिर आप कैसे पाओ? तो शुद्ध सात्विक भोग लिया, आंख 1 मिनट एकाग्र किया, सामने प्रभु को देखा, पाओ प्रभु। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय। हे नाथ भोग आरोगो जय। हृदय में भी जय जय बैठे, हम पवा रहे हैं, वो प्रसाद ही हो जाएगा। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है, मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि मैं शरणागत हूं, सब प्रभु का है। ये 5 बातें जो आ गए तो शरणागति आ जाएगी। पहला, हम जैसे भी हैं प्रभु के हैं, केवल प्रभु के हैं। दूसरा, हम जहां भी रहते हैं प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के मंदिर में रहते हैं, प्रभु के घर में रहते हैं। तीसरा, हम जो भी करते हैं प्रभु के निमित्त करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करते हैं, प्रभु को समर्पित करने के लिए करते हैं, प्रभुमय होकर करते हैं। चौथा, हम जो भी पाएंगे प्रभु का प्रसाद पाएंगे। पांचवा, हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान का है, इसलिए कभी भी सेवा का अवसर आवे तो उस पे लेत देत मन संक न धरई, भल अनुमान सदा हित करई। किसी के भी हित करने की बात हो तो सोचे नहीं, प्रभु की संपत्ति है, प्रभु की वस्तु है, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसे विचार से हमारी शरणागति पुष्ट होती है।
सर्वांग कांति सौंदर्यैरपारैः सर्वमोहिनीं राधा कर्मा कुलतया तत्र तत्र विचालिनीं। कल आपको याद होगा संपन्न होते समय 4 बातें कही थी कि सिद्ध पुरुष में ये 4 बातें नहीं होती। पहली बात, उसके हृदय में जीने की इच्छा नहीं रहती। जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उसके हृदय में जीने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि काम पूर्ण हो गया है, भगवत प्राप्ति हो गई। अब जितने दिन शरीर है उसके जीने की इच्छा नहीं, मरने का भय नहीं। मरने का भय उसे होता है जो शरीर रागी होता है। वो सिद्ध महापुरुष अपना काम कर चुका, अब मरने का भय नहीं रह गया, जीने की इच्छा नहीं रह गई, और ऐसे आनंद में डूबा रहता है कि उसको किसी भोग की चाह नहीं होती। भोग की चाह तब होती है जब शरीर राग होता है, शरीर अहम होता है। जब स्वरूप स्थिति या भगवत साक्षात्कार हो गया तो ऐसा आनंद होता है जिस आनंद की प्राप्ति के बाद कुछ चाह नहीं रह जाती। इसलिए उस महान पुरुष के हृदय में किसी भी तरह की लालसा, कामना, चाहत नहीं रह जाती। और चौथा, किसी से राग नहीं रह जाता, क्योंकि सबके हृदय में विराजमान भगवान का साक्षात्कार हो गया, तो अब उसका किसी से राग नहीं रहता। श्री भगवान कह रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। हे महाबाहो, परंतु ऐसी सिद्धि बिना कर्म योग के नहीं प्राप्त होगी। सांख्य योग से सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म पद को, ऐसी दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ना जीने की इच्छा, न मरने का भय, न किसी भोग की लालसा, और न किसी व्यक्ति से राग। क्यों? सांख्य योग से क्यों कठिनता से प्राप्त होगी? कहने कि राग रहता है कर्तृत्व भाव में, ये सुगमता से मिटता नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं ऐसा सोचने मात्र से नहीं हो जाएगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा। प्रत्येक क्रिया हो और वो दूसरों के सुख के लिए हो। ब्रह्मबोध प्राप्त करने का बहुत सरल उपाय भगवान बता रहे हैं। शरीर बिना क्रिया के नहीं रह सकता। 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल को रस्सी से बांध दो तो सूक्ष्म से क्रिया होती रहेगी। कर्मयोग में दूसरों के सुख के लिए क्रिया करना कर्मयोग कहा जाता है। अपने लिए सुख भोग के लिए तो कर्म कहा जाता है। कर्म 2 प्रकार का होता है, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। अपने सुख के लिए, और जब दूसरों के सुख के लिए तो वो कर्म योग हो जाता है। दूसरों के हित का भाव होकर जब कर्म होता है तो वो कर्म उल्टा प्रभाव दिखाता है कि राग नष्ट करता जाता है। शरीर राग, भोग राग, संसार का राग नष्ट करता जाता है। तो बड़ी सुगमता से उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणादि गच्छति। मुनि वही है जो मननशील है, भगवान का चिंतन करते हुए दूसरों के लिए कर्म करना, ये सीधे जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति अपने लिए कर्म कर रहा है, इसीलिए बंधता जा रहा है। अगर ऐसा भाव नहीं समझ में आ रहा है तो हर कर्म करके भगवान को समर्पित कर दो तो मुक्त होने लगोगे। यत करोषि, मान लो अपने लिए कर्म करना ही बंधन का कारण है। प्रभु को समर्पित करना, दूसरों के सुख के लिए कर्म करना, यह मंगलमय मोक्ष का कारण है। और यही वृत्ति माया अपहरण किए है, सब अपने लिए कर्म कर रहे हैं, इसीलिए बंधते चले जा रहे हैं। योगी की कोई भी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया या तो निष्काम होगी या दूसरों के हित के लिए होगी। वो अपने लिए कोई कार्य नहीं करता, और ये बिल्कुल संसार में नहीं है। कोई बिरला ही ऐसा कर रहा है
जो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, सब अपने लिए कर रहे हैं, मेरा मेरा मेरा, सब बंधते चले जा रहे हैं। जो निष्काम भाव से या दूसरों के लिए कर्म करता है, उसमें भगवान की कृपा से एक समता जागृत होती है। बहुत जोर की वस्तु है समता। समता उसके हृदय में जागृत हो जाती है। उसी समता से ब्रह्म पद का अनुभव होता है। जो मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, लाभ हानि में सम, जय पराजय में सम, वो ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है। परमात्मा की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार से सुख चाहना। भगवत प्राप्ति के विलंब का कारण है संसार से सुख चाहना। भगवत प्राप्ति होने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है जो संसार को सुख देने की भावना रखता है। हर चेष्टा, हर कर्म सुख देने की। देखो जीवन मुक्त संतों को, उनका खाना पीना, चलना फिरना, बोलना सबके मंगल के लिए है। जिसका अन्न पा लिया उसके पाप नष्ट करके उसको सुख प्रदान किया। जिसको वचन के द्वारा उपदेश किया उसके माया बल का नाश करके भगवत प्राप्ति करा दिया। जिस पर दृष्टि चली गई उसकी अविद्या की दृष्टि का अपहरण कर लिया। जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है या भगवत समर्पण के लिए करता है, उसका संसार का राग सर्वथा नष्ट हो जाता है। और जहां संसार का राग नष्ट हुआ तो स्वतः आत्मबोध प्राप्त हो जाता है। यह स्वतः होता है अपने आप से, अपने आप में। इसी बात को भगवान समझा रहे हैं कि देहाभिमान अपने लिए कर्म करवाता है। जितने प्राणी आप देख लो सब आपको ये बातें नहीं पचेगी कि दूसरों के लिए हम कैसे करें। अपने लिए, अपने लिए, यही आपके बंधन का कारण है। जो कर्म फल का त्याग